नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षण योजना, दिनांक कक्षा 6, 7, 8, विषय हिंदी व्याकरण, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे सरल, मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य में अंतर कर लेते हैं। वाक्य रचना में शुद्ध वर्तनी व सही व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बच्चे विभिन्न विषयों एवं उद्देश्यों के लिए लिखते समय शब्द विन्यास, विराम चिन्ह, मुहावरे, क्रिया, विशेषण, समास आदि का समुचित प्रयोग कर लेते हैं। प्रकरण विराम चिन्ह, सहायक सामग्री शाम पट, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे सामान्य बातचीत करेंगे तथा कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि बच्चों, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बीच बीच में रुकते क्यों हैं, और बच्चों इस वाक्य के कितने अर्थ निकल सकते हैं। वाक्य है, उसे जगाओ मत, सोने दो। तो बच्चों इसके दो अर्थ निकलेंगे। जैसे पहला अर्थ निकलेगा, उसे जगाओ मत बल्कि उसे सोने दो, और दूसरा है, उसे जगाओ, उसे सोने मत दो। इस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यह बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। शिक्षक सामान्य उदाहरणों की सहायता से विराम चिन्ह का अर्थ एवं प्रकारों को लिखेंगे तथा समझाएंगे। शामपट कार्य, विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम लेना। जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं तो विभिन्न प्रकार के भावों, स्थितियों तथा उतार चढ़ाव को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार। पूर्ण विराम, सामान्य कथन वाले वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे कि आज शनिवार है। कुछ अन्य उदाहरणों की सहायता से भी बच्चों को इनको समझाएंगे। अल्प विराम, जिस स्थान पर बहुत कम रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगता है, जैसे कि मोहन इधर आओ। अर्ध विराम, जब पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो तो अर्ध विराम लगता है, जैसे वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों नहीं आए, तुम कब आओगे। विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय, शोक, घृणा, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे अरे अब तक तुम कहाँ थे। अपूर्ण विराम, इसका प्रयोग शीर्षकों में किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, आज के युग की अनिवार्यता। बच्चों, जब हम निबंध लिखते हैं तो उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अपूर्ण विराम लगता है। उद्धरण चिन्ह, ये दो प्रकार का होता है, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, उदाहरण देने के लिए या संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, शब्द युग्मों या पुनरुक्त शब्दों में योजक चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे लाभ हानि, चलते चलते। कोष्ठक, रंगमंचीय संकेतों या किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए लगाया जाता है। लाघव चिन्ह, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह लगाया जाता है, जैसे BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। शिक्षण के पश्चात शिक्षक छात्रों से विराम चिन्हों को लिखने के लिए कहेंगे। प्रदत्त गृह कार्य, निम्न वाक्य में विराम चिन्ह लगाइए। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। छात्र इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे।
साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।